न्यायपालिका में इसका जो है निर्णय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका को भी मोदी और उसके साथ ही अमित शाह ने, जो कि एक तड़ीपार आदमी है, तड़ीपार का मतलब वो एक आपराधिक मनोवृत्ति का आदमी है, तो उसने अपने केस में जो है लोहिया जो जज था उस केस का जिसने निर्णय देना था, उसकी हत्या करवाकर न्यायपालिका के जो ऑफिसर्स हैं, जो जजेस हैं, उनमें डर बैठा दिया है। हर आदमी चाहता है कि भाई हमारी औलाद जो है सुरक्षित रहे, हमारे परिवार सुरक्षित रहे, हमारे पर कोई आँच ना आए, चाहे वो जज है चाहे कोई भी हो। लेकिन ये डर जो बैठ गया है, तो न्यायपालिका को भी मोदी एंड कंपनी ने अपने वश में कर लिया है। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, तो इलेक्शन कमीशन तो निश्चित तौर से भाजपा का मोहरा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान जो स्टेट्स के इलेक्शन हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने और ख़ासकर हमारे प्रधान सेवक मोदी ने जो है आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिस पर अगर कोई चुनाव आयोग निष्पक्ष हो तो वो चुनाव ही रद्द हो जाने चाहिए और वो चुनाव होने नहीं चाहिए थे। और इसको जो हमारा प्रधान सेवक है उसको भी वो रोक सकती थी अगर ऐसे हमारी इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। तो इस तरह के जो खतरे हमारे जो है चुनाव में, वोटिंग में, इलेक्शन में जो मंडरा रहे हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। प्रजातंत्र कायम रहना चाहिए। अगर प्रजातंत्र हमारे देश में कायम रहता है तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे। हम जो है अपनी मनमर्जी की सरकार बना करके उनसे हम अपने जो है जो भी हमारी मांगे हैं उन्हें पूरा करा सकेंगे। हम जो अगर प्रजातांत्रिक सरकार रहेगी तो हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, हमें रोज़गार देने के लिए, महंगाई कम करने के लिए प्रयास कर सकती है। लेकिन अगर मोदी तीसरी बार चुनाव जीत करके केंद्र की सत्ता में काबिज हो जाता है तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है जो कुछ विद्वान लोग इस तरफ इशारा करते हैं कि आगे कभी भी चुनाव नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो मोदी ने खुद ही ख़त्म कर दिया है। ना भारतीय जनता पार्टी का नाम है, ना निशान है, कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी 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 सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी क्या नहीं कर सकता। अगर मोदी के हाथ में सारा ही तंत्र आ जाएगा तो मोदी को उसकी मनमानी करने से कोई रोक नहीं सकता। तो जब इस तरह की स्थिति होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन स्तर है वो किस तरह का होगा, हमारे अधिकार का किस तरह से हनन होगा। कोई भी चीज़ सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारा मान सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहेगा, देश भी सुरक्षित नहीं रहेगा, हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे और हमारे आने वाली संतानें भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगर हमें अपनी परवाह नहीं है तो कम से कम हम अपने आने वाली संतानों की चिंता तो करें कि भाई उनका जीवन तो ठीक हो। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि आप ईवीएम की मुखालफत करें और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मुहिम छेड़ें। जो लोग इसके जो है ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं उनका साथ दें, उनको जो है मजबूत बनाएं ताकि वो आपके अधिकारों के लिए लड़ सकें, आपके लिए एक बेहतर जीवन के लिए लड़ सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।